आप कहते हो ट्रंप कह रहा है प्रधानमंत्री आके करे। अरे आपके देश के पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री आके बयान देते हैं कि हमारे सेनानियों ने इतने एयरबेस तबाह किए, आप उनको नहीं मान रहे हो? पूजा जी, ये बेवजह की एक कमेंट्री करने से यहाँ कुछ नहीं होता। इस देश में आतंकवादी हमले तब भी। सदन के पटल पर कोई बात रखी जाए, क्या वो बेवजह की बेफिजूल की कमेंट्री है? मैं अपने साथी की बात कर रहा हूँ, सदन की बात ही नहीं कर रहा। क्या आप भरोसा नहीं कर रहे सदन के पटल की बात को? हमें भरोसा है। सदन के पटल पर यह कहा गया था कि अमेरिका का कोई हस्तक्षेप नहीं। मैं एक सवाल पूछ रही हूँ सर आपसे, जरा मुझे विपक्ष ये बताए कि सदन के पटल पर यह कहा गया था कि अमेरिका का कोई हस्तक्षेप नहीं था, तो आप अपने सदन के पटल पे रखी गई बात पे भरोसा करते हैं कि नहीं? तो इनके मित्र ट्रंप को बार बार ट्वीट करके बताते हैं, हर दूसरे दिन वो बयान क्यों जारी करते थे? आपने कहा हुई आपने तो कहा बीच में नहीं बोलना था। अगर बीच में बोलेंगे तो बोल नहीं पाएंगे आप अपनी पार्टी को। मोनिका जी एक सेकंड मोनिका जी के पास चलती। मोनिका जी, ट्रम्प के इस बार की बयान पे क्या कहेंगी? क्या ही बोलूं, देखो मुझे तो लगता है पूजा जी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ हर दिन में उनके बयान आते रहते हैं। मुझे लगता है दिन में 4 बार तो वो अपने बयान स्वयं ही बदलते हैं, उनको पता नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं। एक्चुअली ये उनका चुनावी मैनिफेस्टो में था कि उनको यूक्रेन और रशिया की वॉर रुकवानी है। 1 दिन के अंदर चुनाव जीतते ही वो इस वॉर को रुकवाएंगे। अब लेकिन वो कर नहीं पाए, उस चीज़ को 1 साल बीत गया। तो अब बंदा अपनी जनता को खुश करने के लिए कुछ तो बोलेगा, तो उसने अमेरिकन जनता को खुश करने के लिए इस चीज का ढिंढोरा पीटना शुरू कर दिया कि हमने पाकिस्तान और इंडिया की वॉर रुकवा दी। और अब से मतलब तब से लेके अब तक ये बंदा 200 बार इस चीज को बोल चुका है। इसको खुद याद नहीं रहता कि इसने क्या डेटा दिया है, क्या पहले कहा था। कभी 5 एयरप्लेन गिरे, कभी 8 गिरे, कभी 10 गिरे। तो एज अ वर्ल्ड लीडर ये अपनी पूरी क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं विश्व के नेताओं के साथ ही, चाहे वो मैक्रोन हो, ठीक है, चाहे स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर हो, कोरियन प्राइम मिनिस्टर हो, सबके साथ ये बहुत ही अभद्रतापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, जो कि एक वर्ल्ड लीडर को डेफिनेटली सूट नहीं करता है। तो इनको मतलब जो एक अमेरिका का अस्तित्व था, हम बड़ा अच्छा कंट्री माना करते थे कुछ सालों पहले, अब वो पूरी तरीके से इनके शासनकाल में ध्वस्त हो चुका है। और बस वो अपनी साख बचाए रखने के लिए और अपने आप को एक पीसफुल लीडर प्रेजेंट करने के लिए इस तरीके की बकवासें करते रहते हैं। भारत के ऊपर ना कभी उनका जोर चला है और ना उन्होंने कोई मध्यस्थता की है। उनकी वो हैसियत ही नहीं है कि वो भारत के साथ मध्यस्थता करवाएं दूसरी कंट्रीज की। भारत अपने आप में स्वयं सक्षम है, तो वो अपने देश के भले के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे ले। और इस तरीके की टैरिफ की राजनीति, बस इधर उधर घुमाना है उनको। भूल चुका है बंदा, 80 साल का हो गया, अब काम नहीं हो रहा है, तो रिटायरमेंट लेके घर में शांति से बैठे और अमेरिका की जनता का भी जो सम्मान है वो बना रहने दे। मैं ये चाहती हूँ। अरे ये जो नोबेल प्राइज है ये क्यों दिया गया था? क्यों दिया ट्रम्प को नोबेल प्राइज? इसी मैं अभी उसी की वही बात बताने लगी हूँ कि इसकी बातें ही क्यों शुरू हुई। पाकिस्तान इतना डरा हुआ है क्योंकि हमने ऑपरेशन सिंदूर में बिल्कुल क्लियर कर दिया था। मोदी जी के अंदर एक खासियत है कि वो जो करते हैं डंके की चोट पे करते हैं और सारे विश्व में एक मैसेज चला गया कि डोंट मेस विथ इंडिया। अगर आपने कुछ भी गड़बड़ किया तो हम भरपूर जवाब देंगे, और उन्होंने भरपूर जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से। और अब जब बौखला गए हैं लोग, और सबसे बड़ा प्रश्न तो ये सारे विपक्षी नेताओं के लिए है, जो एक आम जनता के मन में सवाल उठता है कि आप हमारे देश की बढ़ोतरी में, आप हमारे देश के डेवलपमेंट में, या हमारे देश की रिस्पेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हो? आप हमेशा कमियां ही निकालते रहोगे, आप हमेशा बैकफुट में ही रहोगे। आपको डोनाल्ड ट्रंप के बयानों पे ज्यादा विश्वास है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं उसको क्यों नहीं आप आगे बढ़ाते? उसके ऊपर बात करिए ना। और सैन्य शक्तियों को, जो भी हमारी सैन्य शक्तियां, उनके ऊपर भरोसा करिए। उनके जो बयान आते हैं उन्हें मानिए, ना कि जो पाकिस्तान के बयान आ रहे हैं। तो ये तो खुद ही तोड़ने वाली ताकतें हैं जो पाकिस्तान की गोद में जाके बैठी है। अभी मैसेज क्लियर है, जाके बैठी है गोद में? सभी विपक्ष तो उनकी गोद में बैठे रहते हैं, हमेशा वहां से उन्हें को वैलिडेशन चाहिए। हम बता रहे हैं हमने क्या किया है, हमारी सैनिक शक्तियों के ऊपर क्यों नहीं हमें विश्वास? पूजा जी इनसे पूछिए, ये इतनी लंबी लंबी हाँक रहे हैं। इनकी पार्टी जब सरकार में आई थी, मुलायम सिंह जी ने क्या कहा था? जो आतंकवादी मामले में लड़के, मुसलमान लड़के बंद थे, उनका केस वापस करने की बात कही थी और हटा दिया था। लेकिन हाई कोर्ट ने कहा नहीं होगा, तब जाके इनके मुंह पे तमाचा मारा था। याद है? बेकार की बात वाली बात। यहाँ पे जो हिंदुस्तान पाकिस्तान हो रहा है उसमें हमारी सैन्य शक्ति ने ही काम किया था। उसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, भरोसा करना चाहिए अपनी ट्रम्प सेना। कह रहे हैं कि जान बच गई शहबाज की। इस पर क्या सोचती पब्लिक? पब्लिक तो जो सोचना है सोचेगी, लेकिन
ट्रम्प तो हमेशा उल्टा बोलते रहे। अपनी सेना पे विश्वास करते हैं अच्छा और सेना हमारी आज भी पूरी दुनिया में प्रबल सेना है तो भारतीय सेना। पूरे विश्व में कोई भी वक्तव्य दे ले, चाहे वो अमेरिका का राष्ट्रपति हो, रूस का राष्ट्रपति हो, इजराइल का राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, कुछ भी वक्तव्य दे, हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान की सेना का मनोबल वो कभी नहीं तोड़ सकती। ट्रंप को सीधा सा पूरी दुनिया में एक उसने नैरेटिव सेट किया है कि मुझे वो शांति दूत का शांति पुरस्कार लेना है, और वो शांति पुरस्कार के लिए हर प्रपंच रच रहा है। देखिए पहली बात तो ये है कि ये जनता तय करेगी, और दूसरी ट्रंप को अगर ये मुनीर बुलवा रहा है जाके एक बार जो हुआ था अभी जब आतंकवादी जब घुसे थे उसमें पुलवामा हमला हुआ था, जब उनको तोड़ मौत से जवाब दिया था, तो मुनीर जाके वहाँ क्यों दोबारा ये नहीं हो जाए आतंकवादी के द्वारा ये हम पे बारात की चढ़ाई नहीं करते हैं। तो मोदी पे भरोसा है कि ट्रंप पे भरोसा है? मोदी पे भरोसा है, मोदी पे। हाँ जी, ट्रंप की बात पे भरोसा है कि मोदी जी की बात पे? मोदी जी की बातों पर भरोसा है। किस पे भरोसा है? देखो ट्रम्प की बातों पे तो इतना विश्वास करना नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ की खुद ही जनता इतनी परेशान है। और रही बात देखो अपने देश की, तो अभी भाई प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, तो वो जो कर रहे हैं वो ठीक भी है भाई। जनता का अपना अपना ओपिनियन है, सारे लोगों को तो खुश कर नहीं सकते। किस पे भरोसा है? मोदी जी पे। ट्रम्प जो बातें कह रहे हैं, विपक्षी पार्टी वाले कहते हैं कि ट्रम्प कर रहे हैं डिसाइड सब कुछ। सही है, ऐसा नहीं है, विपक्ष भी अपनी जगह सही है। विपक्ष अगर उनकी तरह ही अगर बोलेगा तो फिर विपक्ष रहेगा ही क्यों? सही बात है, हाँ। विपक्ष तो विपक्ष अरे विपक्ष तो हमेशा बुराई करेगा ही ना, कोई नेगेटिव अरे नेगेटिव बात नेगेटिव मुद्दे तो उठाएगा, अगर जो पॉजिटिव चीज है वो तो कोई दिखाता नहीं है ना, ना ही वो विपक्ष बोल भी नहीं सकता। आपको लग रहा है कि विपक्ष आपके हित की बात नहीं करता? बिल्कुल नहीं करता है, क्यों क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। हाँ जी, विपक्ष अगर एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में रहता है तो कहीं ना कहीं वो बढ़िया बात करता अभी है। विपक्ष है सकारात्मक भूमिका में? हाँ, कहीं कहीं मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष की कुछ ऐसी नीतियां हैं जो सकारात्मक विचारधारा की ओर ले जाती है, लेकिन मोदी जी की पर हम लोग अगर प्रश्न लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि वो गलत है। नहीं तो आपको क्या लगता है कि सरकार ने जवाब दिया था कि नहीं दिया था इस पूरे मामले पर? क्योंकि हम नहीं कह रहे, वो लोग कह रहे हैं, उनकी पत्नियां कह रही हैं जो लोग उस घटना में शहीद हुए थे। और ये विश्व G20 करा वैसे ही हो गया, ये बातों से हो गया, ऐसे थोड़ी हुआ भाई। जवाब मिला था कि नहीं मिला था? जवाब मिला था मैम, बिल्कुल मिला था। सरकार ने पक्ष रखा कि नहीं रखा? हाँ सरकार ने पक्ष रखा, बिल्कुल सही रखा। हाँ? एक सेकंड। हाजी नाजिम जी, हाजी नाजिम जी, डोनाल्ड ट्रंप की बातों पर क्या कहना चाहेंगे? हाँ देखिए पूजा जी, सबसे पहले तो देखिए मैं पीस पार्टी की जानिब से हाँ। आपको मीडिया जगत में बेस्ट एंकर का जो अवार्ड मिला है उसके लिए तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आपको इंटरनेशनल मीडिया में भी उसी तरीके से अवार्ड मिले, आपकी जिस तरीके की मेहनत है, ये मेरे दिल से दुआ है।